ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता पुराण उपनिषद और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम गीता के 10वें अध्याय के 36वें श्लोक में हैं, जिसमें भगवान अपनी द्युत आदि विभूतियों को बता रहे हैं। उसका गूढ़ अर्थ और विश्लेषण गुरु जी करेंगे। अब हम चलते हैं गुरु जी की ओर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के से संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 10वें अध्याय के 36वें श्लोक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 10वें अध्याय में भगवान के विभूतियों के विषय में चर्चा हो रही है। श्लोक है, द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। भगवान ने इस श्लोक में बतलाया कि तेजस्विता शुभ कार्य में ही नहीं होती है, अशुभ कार्यों में भी तेजस्विता का स्वरूप होता है। तो इसमें अशुभ का तात्पर्य है कि जिससे लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ते हों, तो उसमें द्यूत क्रिया का विशेष महत्व माना जाता है। और द्यूत क्रिया का जो स्वरूप है वो होता है छलना, अर्थात किसी को ठगना। तो ठगने की प्रक्रिया भी एक कला विशेष है। सब कोई सबको नहीं ठग सकते हैं। तो उसकी जो युक्तियां हैं इतनी सटीक होती हैं कि व्यक्ति को उस व्यक्ति का जो कथन है वो गलत होते हुए भी सही लगने लगता है। वो अपने वाकजाल में और अपनी वाक्पटुता से व्यक्ति को पूर्ण अपने विश्वास में लेकर के उसको उससे छल करता है। तो जितने भी छल के जितने उपाय हैं उनमें सर्वाधिक जो महत्वशालिनी जो क्रिया है वो है द्वितक क्रिया। क्योंकि अन्य से व्यक्ति किसी न किसी से बच के निकल सकता है, किंतु द्वितक क्रिया से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। उसका ऐसा स्वरूप होता है कि व्यक्ति उसमें निरंतर फंसता ही चला जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने अभी तक जिनके जिनके विषय में अपने स्वरूप को बतलाया वो सभी जो है उत्तम कोटि का उनका स्वरूप है। आगे भी जो बता रहे हैं उसमें भी उत्तम कोटि का स्वरूप है। तो जो ये सबसे निम्न है तो इसको भगवान ने अपना स्वरूप क्यों बतलाया, उसका मुख्य कारण क्या है, ये भी एक प्रश्न होता है। इसका मुख्य रूप से समाधान है कि ये पूरा विश्व ये सत्व और रजत, राजस और तामस तीनों से युक्त है। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और प्रकृति से ही संपूर्ण सृष्टि का उपक्रम आगे बढ़ता है। तो जैसे मिट्टी से बनी हुई कोई भी वस्तु होगी उसमें मिट्टी मुख्य होगी, लोहे की बनी हुई वस्तु में लोहा मुख्य होगा, चाहे वो कुछ भी उसका नाम कहलाता हो। इसी प्रकार सभी अन्य विषयों को समझना चाहिए।
तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका, प्रकृति से निर्मित जो भी है वस्तु है, कला है, विद्या है, व्यक्ति है, वो सब त्रिगुणात्मक स्वरूप में होंगे। तो उसमें उत्तम स्वरूप भी होगा, मध्यम स्वरूप भी होगा, नीच स्वरूप भी होगा। तो ये जितने भी हैं जीव हैं उसमें भी ये उत्तम मध्यम नीच स्वरूप है, पदार्थों में भी है, और सभी में भगवान का स्वरूप है। क्योंकि यत् किंचित दृश्यते, जो भी कुछ दिखाई पड़ता है वो सब प्रभु, क्योंकि भगवान ने शुरू में ही अर्थात सृष्टि प्रक्रिया में ही बतलाया एको हम बहुश्याम। तो अनेक रूप में अपने को परिणत करता है। तो उसमें भगवान का उत्तम स्वरूप भी है, मध्यम स्वरूप भी है, निम्न स्वरूप भी है, और सभी में भगवान की व्याप्ति है। सभी में भगवान की उस सत्ता की जो स्फूर्ति है, जो चेष्टा है, वो सभी में है। तो एक भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें भगवान की सत्ता ना हो, उनकी शक्ति ना हो। तो जब इस प्रकार की स्थिति है तो जहां पर वो सात्विक स्वरूप होगा वहां उत्तमता दिखाई पड़ेगी, जहां राजस स्वरूप होगा उसमें मध्यम स्वरूप दिखाई पड़ेगा, जहां तामस स्वरूप होगा वहां आपका जो है निम्न स्वरूप दिखाई पड़ेगा। तो विशेष गुण, विशेष प्रभाव, विशेष चमत्कार ये सात्विक में भी दिखाई पड़ेंगे, राजस में भी दिखाई पड़ेंगे, तामस में भी दिखाई पड़ेंगे, और उसी में ही भगवान को विशिष्ट सत्ता का, विशेष शक्ति का विकास दिखाई पड़ेगा। तो इसी दृष्टि से जब हम देखते हैं तो देवता है, दैत्य है, भगवान ने देवताओं में भी युक्त बतलाया, दैत्यों में भी उत्तम को बतलाया, दैत्याना प्रहलाद जो है, दैत्यों में प्रहलाद को उत्तम बतलाया, मनुष्यों में उत्तम जो है राजा को बतलाया, पशुओं में जो है, पक्षियों में गरुड़ को बतलाया, सर्प में नाग वासुकी को जो है वासुकी को बतलाया। इसी प्रकार चेतन है, वज्र है, इंद्रिय है, मन है, समुद्र है, सबके साथ साथ सबका वर्णन इन्होंने किया। तो इनमें जो प्रधान प्रधान के जो विभाग है उनका नाम बतलाया, उसके साथ साथ इन्होंने ऐसे स्वरूपों को भी बतलाया जो निम्न स्वरूप है। तो निम्न स्वरूपों में भी जो यह द्यूत क्रिया है ये सबसे ज्यादा महत्वशालिनी है निम्नता में, छल में, कपट में। इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया। दूसरा भगवान ने कहा तेजस तेजस्वी नाम हम। जितने भी तेजस्वी लोग हैं उन तेजस्वियों में जो उनका तेज है, मुख्य प्रभाव है, वो मैं हूं। क्योंकि उसी तेज के प्रभाव से वो व्यक्ति तेजस्वी है। अगर तेज नहीं है तो उनका कोई समत्व स्वरूप नहीं है। तो तेज क्या है? वो ऊर्जा जो उनमें एक विशिष्ट रूप से विराजमान है, जिसके कारण से प्रत्येक कार्य के संपादन में, उसकी वैशिष्ट्यता में उनका मुख्य योगदान बनता है। वो जो शक्ति है तेज की, वो उसमें मैं हूं। तो उसी के कारण से वह व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली, प्रतिभाशाली या बलशाली वगैरह को माने जाते हैं। तो उनका तेज मैं हूं, ऐसा भगवान ने यहाँ कहा। इसके बाद कहा कि जयोस्मि। भगवान ने कहा कि मैं जय हूं। जय का मतलब क्या है? कि जहां पर भी संघर्ष है, युद्ध आदि है, उसमें जो विजय होती है, जय होती है, वो मेरा स्वरूप है। क्योंकि जय की जो संप्राप्ति है इसे साधारण स्थिति में नहीं होती है। एक विशिष्ट संघर्ष करने के पश्चात वो विजय प्राप्त होती है। तो इसलिए वो विजय जो है वो एक मुख्य है। और भगवान ने कहा व्यवसायोस्मि। व्यवसाय, जितने भी व्यापार है, व्यवसाय व्यापार, ये भी व्यापार है, जितनी भी प्रक्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो क्रियाओं का स्वरूप भी मेरा ही है। क्योंकि व्यक्ति मेरा आश्रय लिए बिना किसी भी व्यवसाय से युक्त तो नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि व्यवसायोस्मि, मैं व्यवसाय भी हूं। तीसरा जो एक स्वरूप है, अगला जो स्वरूप है, वह है सत्वम सत्ववतामहम्। जितने भी सत्वशाली व्यक्ति हैं उनका जो सत्व है वो मैं भी हूं।
सत्व क्या है? व्यक्ति के अंदर जो उसका एक उत्कर्ष है वही उसका सत्व है। आप किसी कार्य को कर लेते हैं, वो आपका उत्कर्ष, उसका सामर्थ्य। तो सामर्थ्य वो भी प्रभु की कृपा से ही आपके अंदर प्राप्त है, वही उन्हीं का स्वरूप है। उपनिषदों में एक कथा आती है कि एक बार सभी देवता अपने अपने सामर्थ्य का बखान कर रहे थे। अग्नि अपने सामर्थ्य का, वायु अपने सामर्थ्य का, वरुण अपने सामर्थ्य का, इंद्र अपने सामर्थ्य का, सूर्य अपने सामर्थ्य का, सभी अपने अपने सामर्थ्य का गान कर रहे थे। तो उसी समय एक व्यक्ति वहां पर यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है और उसका इतना बड़ा लंबा स्वरूप था कि लोग को जिज्ञासा हो गई कि ये व्यक्ति कौन है। और उस व्यक्ति के पास सर्वप्रथम अग्नि पहुंचते हैं वहां, और अग्नि अपना परिचय देते हैं कि मैं अग्नि हूं, मैं चाहूं जिसको जला सकता हूं। और जो यक्ष है, यक्ष से पूछा कि आप कौन हैं? तो अग्नि ने कहा कि जो है वो अपना स्वरूप बतलाया। तो उस यक्ष ने एक तिनका प्रस्तुत किया उसके सामने कि आप इसको जला दीजिए। अग्नि ने बहुत प्रयास किया पर उस तिनको को नहीं जला पाया। इस तरह से वायु आया, उसने कहा कि मैं इसको उड़ा सकता हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ। उसको भी तिनका दिया, वो तिनका को नहीं उड़ा पाया। तो इसी प्रकार जितने भी जो है देवता आए, अपने प्रभाव का वर्णन किया, किंतु अपने प्रभाव के माध्यम से उस तिनके का कुछ भी उसका प्रतिकार नहीं कर पाए। तब उनको समझ में आया कि ये यक्ष कोई नहीं है, एक साक्षात परम ब्रह्म है। उसके शरण में जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि वो जो ताकत है जलाने की, उड़ाने की, गीला करने की या कुछ करने की, वो ताकत उनकी अपनी नहीं है, अभी तो उस परमात्मा की ताकत है। उसी के कारण से आप अपने को शक्ति युक्त समझते हैं, सामर्थ्य युक्त समझते हैं, प्रतिभा युक्त समझते हैं, वैदुष्य युक्त समझते हैं। तो वो जो सामर्थ्य, वो सत्व है, वो भगवान श्रीमन नारायण का स्वरूप है, ये भगवान बतलाते हैं। और उसी के कारण हम समर्थ हैं, उसी के कारण हमारा स्वरूप है, उसी कारण हम उत्कृष्ट दिखाई पड़ते हैं या हम निम्न दिखाई पड़ते हैं। उसका मुख्य कारण परमात्मा का स्वरूप है। इसी से परमात्मा जो है वो अपने स्वरूपों का भगवान ने यहाँ वर्णन किया और उन्होंने बतलाया किस तरह से ये जितने भी स्वरूप हैं, जहाँ पर भी मुख्य तेजस अंश दिखाई पड़ता है, वो हमारा ही स्वरूप है। इस तरह से भगवान ने यहाँ पर इस बात को बतलाया। इसके साथ भगवान जो है 37वें श्लोक में बतलाते हैं कि जो यह मेरा जो स्वरूप है, कृष्ण यह जो मेरा स्वरूप है, और अर्जुन ये जो तुम्हारा स्वरूप है, और जो महामुनि व्यास का स्वरूप है, शुक्राचार्य का जो स्वरूप है, वो भी मेरा ही स्वरूप है। वृष्णीनाम वासुदेवेस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनीनाम अप्यहम व्यास, कविनाम उष्णा कवि। वृष्णिवंश यदुवंश में अनेक हुए हैं, अंधक है, वृष्णि है, स्वाफल इत्यादि हैं, कई उसमें हुए हैं वंश में। तो उसमें वृष्णि जो है, वृष्णि वंश, उसमें भगवान वासुदेव जो है वो जो है सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात वो भगवान का स्वरूप है और वासुदेव भगवान के स्वरूप है ही। और पांडवों में जो धनंजय है अर्थात अर्जुन है, वो भगवान के स्वरूप में, और उसके पूर्व जन्म के आधार पर जो वासुदेव हैं, जो श्री कृष्ण है, ये नारायण के स्वरूप हैं, और धनंजय जो है अर्थात अर्जुन जो है वो नर के स्वरूप है। तो नर नारायण का अवतार अर्जुन और श्री कृष्ण का अवतार है। तो इस कारण से ये दोनों भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। और मुनि नाम अहम व्यासा, व्यास जो है वो ऋषि नहीं है, लोग उनको वो मुनि है।
उन्होंने किसी मंत्र का, क्योंकि ऋषयो मंत्र दृष्टारा, महर्षि व्यास लोग कह देते हैं, उन्होंने व्यास मुनि कहा जाता है। मुनि का मतलब होता है वेद शास्त्र के तत्व को पूर्ण रूप से जानने वाला व्यक्ति मुनि कहा जाता है। वेद शास्त्र तत्वावगंतारः मुनयः, वेद शास्त्र के तत्व को जानने वाला व्यक्ति मुनि कहा जा सकता है। तो ये व्यास जो है मुनि है, इसलिए कहा मुनि नाम हम अव्यापः, और महर्षि नाम भृगुरहम, भगवान ने महर्षियों में भृगु कहा और मुनियों में व्यास को कहा। तो इस तरह से यह ज्ञात होता है कि जो व्यास हैं वो महर्षि नहीं है, ऋषि नहीं है, मुनि है। इसलिए मुनि नाम भाषा गीता में कहा गया, तो इसलिए वो मुनि है। तो मुनि का वेद शास्त्र के तत्व को जानने वाला, रहस्य जो है, रहस्य को स्थिति है कि आज भी प्रत्येक शास्त्र का जो रहस्य है वो उसी को मालूम है जिसने गुरु चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करके और उनको अतिशय प्रसन्न करके उस तत्व को प्राप्त किया है। और वो तत्व की जो जानकारी है वो आजकल जो कक्षा में बैठ करके लोग पढ़ते हैं, वो उसके बहाने वो नहीं मिल सकता उसको। तो इसलिए वो तत्व का स्वरूप भी धीरे धीरे उसका ह्रास हो रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है और गुरु की सेवा नहीं करना चाहता है, और गुरु भी ये सोचते हैं कि जब सामान्य ही शिक्षा देनी है तो जितना आवश्यक है उतना बता दिया, और बाकी जब उनको अधिकार, क्योंकि प्रत्येक विद्या को देने का अधिकारी का नियम है, अधिकारी को ही सद्विद्या देनी चाहिए, अनधिकारी को नहीं दे सकते। अनधिकारी क्या करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा, और दुरुपयोग करने पर समाज का उपकार न हो करके समाज का जो है वो अपकार होगा। तो इसलिए, और जब कोई अधिकारी नहीं मिलता है तो शास्त्र में यहाँ तक कि विद्या के साथ आप मर जाइए वो उचित है, किंतु अनधिकारी को आप अपनी जो है रहस्य की विद्या नहीं बतलानी चाहिए, नहीं अन्यथा वो महाप्रलय कर देता है। जैसे भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान दे दिया कि तुम जिसको स्पर्श करोगे वो मर जाएगा, तो उन्हीं को मारने के लिए पहुंच गया। तो ये भस्मासुर की स्थिति बनती है अनधिकारी को जो है रहस्य विद्या दान करने का, इसलिए शास्त्र ने उसका निषेध किया है। तो जो अत्युत्तम हो, अत्युत्तम का मतलब क्या है, जिसकी संपूर्ण इंद्रियां उसके बस में हो, जो गुरु के वचनों को, पिता के वचनों को कभी भी उसको जो है उसका पालन में शिथिलता न बरत सकता हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, ऐसा व्यक्ति, सच्चरित्र व्यक्ति को जो है उन रहस्य विद्याओं का उपदेश होता है। तो इसलिए रहस्य विद्याओं के परम ज्ञाता जो है व्यास मुनि हैं, और वो भगवान के स्वरूप कहे गए हैं। कवि नाम उशना कवि, कवि नाम उशना कवि का इसका तात्पर्य क्या है? उशना का मतलब होता है शुक्राचार्य, उनको बतलाया गया कवियों में शुक्राचार्य। तो कवि का मतलब यहाँ पर जो है कविता करने वाला कवि नहीं है, कविर मनीषी। कवि का मतलब होता है विद्वान, कवि का मतलब वो नहीं है जो कविता करे वो कवि है। कवि नाम उष्णा कवि, जो परम विद्वान हो। पहले के जो कवि होते थे, चाहे वो भारवी हो, चाहे कालिदास हो, चाहे भास हो, वो परम विद्वान होने कारण ही उनको कवि कहा गया। और बाद में जो कवि माने कवयति कविताम करोति थी कवि, ये जो है प्रसिद्धि बन गई। वो केवल ये नहीं कि आधुनिक में, प्राचीन में ही ये प्रसिद्धि बन गई थी, परंतु प्राचीन में वो सब विद्वान भी होते थे और कवि भी होते थे। तो इसलिए यहाँ पर कवि नाम विदुषाम पंडिता नाम श्रेष्ठत्वात् उशना कवि ही। उशना अर्थात शुक्राचार्य हैं, वो श्रेष्ठ कवि अर्थात श्रेष्ठ विद्वान है, उनको प्रधान विद्वान कहा गया। तो ये जो है, और शुक्राचार्य ये भी भृगुवंश के हैं, ये भी क्या है, भृगुवंश के हैं, भृगु के ही, क्योंकि भृगु के जो है 7 पुत्र थे, च्यवन आदि, उसमें शुक्र भी ये प्रद शिष्य हैं, उनके पुत्र हैं। तो महर्षि भृगु के पुत्र होने के कारण ये जो है उनके प्रधान पुत्र हुआ है, पुत्र होने के कारण। और इन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी, तपश्चर्या करके संजीवनी विद्या को प्राप्त किया था।
तो जिस विद्या के प्रभाव से कोई घायल व्यक्ति और जो है वो जरा और मरण से रहित हो जाता, पूर्ण स्वस्थ हो सकता था। तो इनका नाम जो है वो, इनको कवि भी कहते हैं, उषना भी कहते हैं, ये इनके नाम हैं। और ये पितरों की जो मानसी कन्या गो से इनका विवाह हुआ था। शर्ण अमर्क नाम इनके 2 पुत्र थे जो प्रहलाद के गुरु थे और इन्हीं से उत्पन्न हुए थे। ये अनेक अत्यंत गुप्त और दुर्लभ मंत्रों के ज्ञाता थे, अनेक विद्याओं के जानकार थे, महान बुद्धिमान थे और परम नीति निपुण थे। आज भी शुक्र नीति जो है उसका एक सुंदर स्वरूप है। शुक्र नीति की जो है बातें आज भी मान्य हो जाती हैं, जो अनेक जो है वो बातों का उसमें उल्लेख है, अनेक नीतियों का है, जिसकी आज भी उतना ही सम्मान शुक्र नीति का है। और संपूर्ण विद्याओं का उसमें प्रवाह तो वो भगवान जो महर्षि शुक्राचार्य हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। तो इस तरह भगवान ने इन 2 पद्यों में अपने विभूतियों के स्वरूप का उपाख्यान किया। गुरुजी ने इन श्लोकों की व्याख्या के माध्यम से ज्ञान वर्षा की। हम सभी लाभान्वित हुए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिससे कि परिजन भी इससे लाभ ले सकें। और ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।